नमस्कार दोस्तों। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं कि नए आवेदन कब से स्टार्ट हो सकते हैं। जो पहले और दूसरे चरण में अपने आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्या उनको तीसरे चरण में आवेदन करने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और तीसरा चरण कब से स्टार्ट हो सकता है। ऐसे तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। तो इसके बारे में एक अपडेट विभाग की तरफ से निकलकर सामने आई थी, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में अपडेट दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ जैसे आपके आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो आवेदन कौन कौन कर सकते हैं, इसके लिए पात्रता क्या होगी, किन पात्रता शर्तों के आधार पर आप लोग आवेदन कर पाएंगे, और आवेदन में किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है जिसके चलते आप आवेदन कर पाएं। क्योंकि पहले और दूसरे चरण में कई सारी महिलाएं ऐसी थीं जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना होने के चलते आवेदन नहीं कर पाई और अभी भी वो आवेदन का इंतजार कर रही हैं। तो आप लोग को ये गलती नहीं करनी है। आप लोग पहले से अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। इनमें से जिन भी डॉक्यूमेंट की कमी है उनको आप तैयार करवा लें, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अभी तीसरा चरण आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द तीसरा चरण आपका स्टार्ट हो सकता है और नए आवेदन आपके कराए जाएंगे। जिसको लेकर विभाग से क्या अपडेट है उसके बारे में आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तमाम जानकारी देने वाला हूँ। इन सभी डॉक्यूमेंट को आप तैयार रखेंगे, इसके बिना आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अपडेट निकलकर सामने आई थी कि सरकार लाडली बहना में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने एक नया कदम उठा लिया है। महिला मंत्रियों के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति बना दी थी। इस समिति में कौन कौन मंत्री हैं, यहाँ पर इसके बारे में तमाम जानकारी दी गई थी। तो इनके द्वारा इस प्रस्ताव से संबंधित रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर निकलकर सामने आया था, योजना में ये बदलाव संभव। यहाँ पर आप देखें, आगे योजना में शामिल करने के लिए शेष बहनों के लिए पंजीयन को खोला जा सकता है। तो शेष बहनों के लिए यहाँ पर पंजीयन खोला जा सकता है। जो पहले दूसरे चरण में अपने आवेदन नहीं कर पाए थे उनको तीसरे चरण में आवेदन का मौका मिल सकता है। इसके साथ साथ कुछ और बदलाव यहाँ पर किए जाने थे जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट के बारे में, पात्रता शर्तों के बारे में कि क्या क्या आपके पास पात्रता होनी चाहिए जिसके चलते आप लोग आवेदन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लाडली बहना योजना का ऑफिशियल पोर्टल है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें शर्तों के बारे में कि किन शर्तों के आधार पर आप लोग पात्र होंगे या आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर नीचे अगर आप देखें पात्रता, यहाँ पर पात्रता में क्या क्या शर्तें आपकी होती हैं। सबसे पहला, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरा है विवाहित हों, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं भी सम्मिलित होती हैं। तो विवाहित इसमें होना चाहिए। अगर आप विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या फिर परित्यक्ता महिलाएं हैं तो भी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, लेकिन जो शादीशुदा नहीं हैं उनको आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हों। जैसे अगर 2026 में आपके आवेदन किए जाते हैं तो 1 जनवरी 2026 को आपकी कम से कम 21 साल आयु पूरी होनी चाहिए और 60 साल से कम, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए अपात्रता क्या है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर अपात्रता की शर्तें खुल जाएंगी। इन सबको आप देख सकते हैं क्या क्या कंडीशन आपके पास नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर नीचे आप देखें, जिनके स्वयं परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो तो वो इसके लिए पात्र नहीं है। जिनके स्वयं परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर को छोड़कर हों, तो ट्रैक्टर को छोड़कर इस सेकंड राउंड में कंडीशन रखी गई थी। लेकिन पहले चरण में अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो भी आवेदन नहीं कर पा रहे थे। दूसरे चरण में यहाँ पर ट्रैक्टर को छोड़कर आवेदन कराए गए थे, तो इसमें भी कई सारे लोग पात्र हो गए थे। इसके अलावा कुछ और कंडीशन यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं। योजना के लाभ क्या क्या हैं उनकी यहाँ पर जानकारी आप देख सकते हैं। ये राशि बढ़ाकर यहाँ पर 1500 कर दी गई है, जो यहाँ पर राशि आपको 1250 दिखाई दे रही है। अब इसमें अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए जिसके चलते आप लोग आवेदन कर सकते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। समग्र परिवार या फिर सदस्य आईडी आपके पास होना चाहिए। समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी या फिर आपके पास सदस्य आईडी होना चाहिए तो आवेदन आप कर पाएंगे। आधार कार्ड, यूआईडीएआई द्वारा जारी फोटो युक्त आधार कार्ड आपका होना चाहिए और मोबाइल नंबर, समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। तो जो ये मोबाइल नंबर है ये आपका समग्र पोर्टल में भी दर्ज होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई सारे लोग इससे भी परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारे पास समग्र आईडी है, मोबाइल नंबर है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उनका मोबाइल नंबर समग्र आईडी से लिंक नहीं होता है। तो ये गलतियां आप लोग सुधार लें। अगर आपका समग्र आईडी से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप लोग लिंक करवा लें, क्योंकि इससे आगे चल के आपको दिक्कत आ सकती है। ओटीपी नहीं आने लगते हैं तो इससे भी कई सारे लोग बाहर हो जाते हैं और आवेदन नहीं कर पाते। यहाँ पर आगे आप देखें, आवेदन के पूर्व और क्या क्या तैयारियां आपको करनी है।
आधार समग्र ई-केवाईसी आपको करवाना पड़ेगा। ये आप खुद के मोबाइल से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत बैंक खाता, महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है और इस बैंक खाते में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। बैंक खाता आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। तो बैंक खाते में आपका आधार नंबर भी लिंक होना चाहिए और इसमें डीबीटी भी होना चाहिए। इसको भी आप चेक करवा लें। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है या फिर उसमें डीबीटी नहीं है तो अभी आपके पास समय है, आप लोग करवा सकते हैं। क्योंकि जैसे आपके आवेदन स्टार्ट होंगे हो सकता है उस टाइम पर पोर्टल में समस्या आ जाए या फिर किसी अन्य कारणों से आप लोग इन प्रक्रियाओं को पूरा ना कर सकें। क्योंकि जैसे सर्वर पर लोड आता है तो कई सारी दिक्कतें आने लगती हैं। अभी आप लोग फ्री हैं, आसानी से ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं और अभी आपके पास पर्याप्त समय है। नया मोबाइल नंबर लेकर आप लिंक करवा सकते हैं या फिर नए सिरे से सारी प्रक्रिया पूरी करवा कर आप जो भी डॉक्यूमेंट जहां पर आपके लिंक होने हैं उन सबको अभी करवा सकते हैं। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो आवेदन करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके अकाउंट में डीबीटी नहीं होता है तो इससे भी उनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंच पाता। तो डीबीटी होना अनिवार्य है क्योंकि डीबीटी के माध्यम से ही आपके अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। अगर इन सब की जानकारी आपको नहीं है तो आप अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ इन सब प्रक्रियाओं को पूरा कर सकते हैं, इन डॉक्यूमेंट की तैयारी कर सकते हैं, जिससे आगे जैसे आवेदन आपके स्टार्ट होंगे तो आसानी से आप लोग आवेदन कर पाएं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, डायरेक्ट आपकी पहली किस्त से ही पैसा अकाउंट में आने लगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखें आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय या फिर कैंप स्थल पर उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएंगे वार्ड कार्यालय में, ग्राम पंचायत में, यहाँ पर जहाँ पर कैंप लगा हो कैंप स्थल ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय पर आवेदन फॉर्म की लाडली बहना पोर्टल ऐप में प्रविष्टि की जाएगी। तो यहाँ से जो आपको फॉर्म मिलेगा इसको आप भरेंगे। उसके बाद इसकी ऑनलाइन लाडली बहना पोर्टल पर प्रविष्टि की जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म की प्रविष्टि के दौरान महिला का फोटो लिया जाएगा। तो जैसे ऑनलाइन जानकारी दर्ज होगी वहां पर लाइव फोटो आपकी सामने से ली जाएगी। जो आपका कैमरा होगा उसमें आपको लाइव फोटो अपनी कैप्चर करानी पड़ेगी। आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के बाद प्राप्त ऑनलाइन आवेदन क्रमांक को पावती में दर्ज करके आवेदक को दिया जाएगा। तो जैसे आपकी फोटो वहां पर कंप्लीट हो जाएगी और आवेदन प्रक्रिया की प्रविष्टि हो जाएगी उसके बाद एक आपको पावती मिलेगी जिसमें आपका आवेदन क्रमांक होगा, जिसकी स्थिति आप लोग पोर्टल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर लाडली बहना योजना के आवेदन की प्रक्रिया होने वाली है। तो इस तरीके से आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। आगे जैसे नए आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी मैं आपको सारी जानकारी अपडेट कर दूंगा। कैसे कैसे आपको आवेदन करना है उसको लेकर भी तमाम जानकारी आपको दे दूंगा। क्योंकि विभाग की तरफ से समिति का गठन कर दिया गया है और उसमें नए आवेदन को लेकर भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इलेक्शन आने के पहले 100% आपके नए आवेदन कराए जाएंगे, ये लगभग तय है। तो आप लोग तैयार रहें, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा लें। जैसी प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।